क्या आपने भी कभी चाय से यारी की है या फिर दादी की रसोई आपको भी याद है? अगर नहीं तो देहरादून में सड़कों से गुजरते हुए आपको कुछ ऐसे फूड कोर्ट मिलेंगे जो अनूठे नामों के साथ खुले हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। खान पान के शौकीनों के लिए इन दिनों देहरादून में एक से बढ़कर एक फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। खास तौर पर कोविड के बाद से जगह जगह पर ये यूनिक आइडिया वाले फूड जंक्शन नजर आ रहे हैं। कुछ पहाड़ी जायका परोस रहे हैं तो कुछ समोसे के ही अलग अलग फ्लेवर दे रहे हैं। चाय कॉफी के भी कई बार इन दिनों राजधानी में मौजूद हैं, जो यूथ की पहली पसंद बनते नजर आ रहे हैं। इनके यूनिक नाम में चाय से यारी, गागर, अन्ना, प्यारी पहाड़न, चाय सुट्टा बार तक मिल जाएंगे। कुछ फूड कोर्ट जंक्शन पर जब हम गए और यूनिक नाम के आइडिया के कॉन्सेप्ट जानना चाहा, तो उनका कहना था कि नाम बिकता है और इससे देख के आते भी हैं काफी लोग। समोसा जी के नाम से एक बार देखते हैं लोग तो जरूर ट्राई करते हैं ना। हम काफी वैरायटी बनाते हैं इसमें और बाकी अभी और जुड़ेंगे बीच में, जैसे मोमो समोसा वगैरह भी निकलेगा बीच में। 4 महीने हुए मैम, तो बस मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगा। बस मैंने कर दिया नाम दादी की रसोई के नाम से। मैं ये समोसा का नाम अच्छा है, इनके समोसे बहुत अच्छे हैं, बहुत दूर दूर से लोग खाने आते हैं, टेस्ट वाइज बहुत अच्छे हैं। देहरादून में नाइट लाइफ के ऑप्शन फिलहाल कम ही हैं, लेकिन अब यूनिक आइडिया के ये रेस्टोरेंट लोगों को भा रहे हैं और डिमांड रात में भी इनकी सर्विसेज देने की उठ रही है, ताकि अन्य राज्यों से दूर में रह रहे लोगों को खाने पीने के लिए भटकना न पड़े। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़े, आपको बताएं कि अल्मोड़ा जिले में हजारों देशी और विदेशी पर्यटक हर साल आते हैं, जो शांति के लिए जागेश्वर, कसार देवी, बिनसर, पांडुखोली समेत कई इलाकों में पहुंचते हैं। अब इन क्षेत्रों को प्रशासन और वन विभाग इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ की प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए पर्यटक कई दिनों तक परिवार सहित पहाड़ के जंगलों में बिताते हैं। अब इन्हीं क्षेत्रों को प्रशासन वन विभाग की मदद से जिले में प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र कसार देवी, बिनसर, जागेश्वर, पांडुखोली और साथ ही सोनी, बिनसर में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे कि पर्यटक कई दिनों तक यहां रुक सके और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। इको टूरिज्म की गतिविधियां अल्मोड़ा में कुछ एरियाज पूर्व से काफ़ी विकसित हैं, जिनमें बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोनी बिनसर का क्षेत्र है जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के विशेष प्रयास से विकसित किया गया है। इसके साथ ही जागेश्वर, इसका आरतोला से जागेश्वर के बीच में जो ट्रैक है, जो एरिया है, वहाँ जागेश्वर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक छोटा इको पार्क है। वन विभाग बिनसर सहित कई फॉरेस्ट साइटों के विभाग की योजना पर काम कर रहा है, जिससे कि इन क्षेत्रों में पर्यटकों के आने से जहां एक और विभाग को राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। जागेश्वर में हमारे धार्मिक टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, वहां भी कुछ साइट की विकास कर वहां पे टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिन बिता सकें। सिमतोला हमारा कसार से मिला हुआ एरिया है, यहाँ भी काफ़ी बड़ा पार्क है, जिसको भी सुदृढ़ कर पर्यटकों को हम आकर्षित करेंगे। पहाड़ का मुख्य व्यवसाय पर्यटन पर ही निर्भर है और ग्रामीण छोटे छोटे होम स्टे बनाकर पर्यटक को रुकवा रहे हैं, जिससे कि उनकी आजीविका चल रही है। अब देखना होगा कि इन फॉरेस्ट साइटों के विकास के बाद पर्यटकों के रुकने से राजस्व की प्राप्ति के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कचरा आज हर शहर के लिए समस्या बन गया है। नैनीताल हाईकोर्ट भी इस पर सख्त है। हालांकि इन सब के बीच में भवाली नगर पालिका ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि कूड़ा आय का जरिया बन गया।
नैनीताल की भवाली में पहाड़ का पहला रिसाइकलिंग प्लांट तैयार हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 6 महीने में तैयार इस रिसाइकलिंग प्लांट की क्षमता 80 टन है और इस प्लांट में भीमताल नैनीताल के साथ ही कैचीधाम, मुक्तेश्वर, रामगढ़, बैताल घाट बाजार का कूड़ा रिसाइकिल होगा। एक ओर जहां सूखे कूड़े को उपयोगी बनाया जाएगा तो दूसरी ओर गीले कूड़े से खाद का निर्माण भी इस प्लांट में किया जाएगा, जिससे किसानों को खाद की समस्या से निजात मिलेगी। हमारे जिला पंचायत के माध्यम से हम पॉलीथीन वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। धानाचूली वाला एरिया हो गया, मुक्तेश्वर, रामगढ़, तो इन स्थानों का भी पॉलीथीन वगैरह या भी जो भी रैपर्स वगैरह हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं वो हम भवाली में ला रहे हैं। दरअसल भवाली में तैयार किए गए इस रिसाइकलिंग प्लांट को बहुउपयोगी तौर पर बनाया गया है और PPP मोड में संचालित होने वाली इस प्लांट से भवाली नगर पालिका को 5 लाख तक की आय होगी। मल्टीपर्पज इसलिए है क्योंकि हमारे काश्तकारों को खाद सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध हो। जहां ये रिसाइकलिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं इसका मुख्य उद्देश्य बन चुका है कि इसको हम एक कुमाऊं के खाद्य केंद्र के रूप में भी इसको स्थापित करने जा रहे हैं। दरअसल नैनीताल भीमताल के साथ गांव कस्बों का कूड़ा हल्द्वानी भेजा जाता रहा है, तो वहीं इस प्लांट के बाद इसमें आने वाला खर्चा भी कम होगा और इस प्लांट के जरिए पहाड़ के लोगों को कूड़े से मुक्ति मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट।